हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि उस समय वहां के प्रतिनिधि रेडमंड ने पूरे आयरलैंड के लिए एक समान होम रूल शासन पद्धति में क्लस्टर मिलाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था कि जो भी राजनीतिक सुरक्षा आपको पसंद है उन्हें वो मांग लेंगे, वे सब आपको दी जाएंगे। आगे डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि अलेस्टर वालों ने क्या जवाब दिया, इसका क्या जवाब दिया था। उनका जवाब था कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त पर तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रहना चाहते। जो भी लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यकों ने यहाँ भी वही ढंग अपनाया होता तो अलिस्टर ने अपनाया था तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक इच्छाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल की तरफ से अलिस्टर के व्यवहार को मुख्य रखते हुए यह भी बिल्कुल साधारण बात है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने उन बहुसंख्यकों को जिसने बहुत राजनीतिक समझदारी का सबूत दिया था उनके शासन में अधीनता को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि उनके लिए कुछ सुरक्षा का फैसला कर लिया जाए। खैर, यह बात तो एक इत्तेफाक की बात थी। खास मुद्दा तो यह है कि अलिस्टर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जो उत्तर मैं दे सकता हूँ वह केवल यह है कि साउथ आयरलैंड व लेस्टर के बीच वह केवल यह है कि साउथ आयरलैंड व लेस्टर के बीच सामाजिक समस्या थी और रोम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच एक सामाजिक व जातीय समस्या थी। यह असल में एक जातीय समस्या थी। क्लस्टर के लोगों ने अपना उत्तर इस ढंग से तैयार किया था कि आयरलैंड का होम रूल आजादी, रोम का रूल जुल्म होगा। यह केवल एक ही बात का दूसरा ढंग है। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के लोगों के बीच जाति पात की सामाजिक समस्या यह थी कि जो राजनीतिक समस्या को सुलझाने नहीं देती थी। इस प्रमाण की सच्चाई पर भी जरूर शंका की जाएगी और यह कहा जाएगा कि यहाँ भी साम्राज्यवादियों का दिमाग काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्रमाणों का खजाना भी अभी खाली नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास से प्रमाण देना चाहता हूँ कि यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा है वह जानता है कि रोम के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसे ही चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा का पद खत्म कर दिया गया तो राजा का अधिकार यानी इम्पीरियम अर्थात राजा राजशाही शक्ति को कौशल और पैटिफैक्स मैक्सिमस में बांट दिया गया था। कौशलों को राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पैटिफैक्स मैक्सिमम में संभाल ली गई। राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बात को प्रजातंत्र शासन पद्धति ने यह नियम बनाया था कि दो कौंसलों में से एक पेट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। उसी संविधान में यह भी लिखा था कि पोंटिफेक्स मैक्सियम के अधीन पुरोहित लोगों में से आधे प्लेबियन हो गए और आधे पेट्रिशियन
हो गए। रोम के लोकतंत्र के संविधान में या शर्तें जिनको मैंने समता सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा जाएगा, क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लोग दो अलग अलग जातियां और वर्ण, प्लेबियन और पेट्रिशियन में बटे हुए थे। जो लोग रोम के लोकतंत्र संविधान को समाज के इन दो भागों के विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा। यह सारांश यह है कि राजनीति सुधारक चाहे किसी भी दिशा की ओर जोड़ना चाहे, वे पाएंगे किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहां की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते।